हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नेटवर्क सुरक्षा में। तो आज हम समझेंगे FortiGate फायरवॉल में स्विच इंटरफेसेस कैसे बनाते हैं। बट उससे पहले समझेंगे स्विच इंटरफेसेस की नीड क्यों पड़ी। तो इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि सपोज आपके पास में एक फायरवॉल है एंड आपके पास में कुछ लिमिटेड नंबर यूजर्स हैं, जैसे 4 है, 6 है, 10 है। अकॉर्डिंगली आपने क्या किया, फायरवॉल ले रखी है टू हैंडल द ट्रैफिक लोड। बट आप चाहते हो कि मेरे पास में ऐसी फायरवॉल हो जिसके अंदर स्विच कैपेबिलिटी हो, जिससे क्या है, मुझे एडिशनल कोई स्विच लेने की नीड ना पड़े। तो फॉर एन एग्जांपल मेरे पास में अभी 5 सिस्टम्स हैं जिनको डायरेक्टली FortiGate फायरवॉल के इंटरफेसेस से कनेक्ट करते हैं। एंड मैं चाहता हूँ कि FortiGate फायरवॉल ही एक स्विच की तरह भी काम करे टू कनेक्ट ऑल दीज लैन लैन पीसीज इन सिंगल सबनेट। सो मैं क्या चाहूंगा, मैं एक FortiGate फायरवॉल पे इन पांचों इंटरफेसेस को ऐसे स्विच ट्रीट करूंगा। तो वो कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं FortiGate में, तो बेसिकली वो स्विच कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, स्विच इंटरफेसेस बोलते हैं उनको। FortiGate फायरवॉल में दो तरह के स्विच इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम। एक होता है सॉफ्टवेयर स्विच इंटरफेस, दूसरा होता है हार्डवेयर स्विच इंटरफेस। बट अगर अगर आप लैब में ये टेस्टिंग कर रहे हैं एंड आपने कोई वर्चुअल FortiGate का अप्लायंस लगा रखा है, उसमें केवल आप सॉफ्टवेयर स्विच इंटरफेस ही कॉन्फ़िगर कर सकते हो, हार्डवेयर स्विच इंटरफेस नहीं कर सकते हो। जबकि अगर आपके पास में कोई हार्डवेयर FortiGate फायरवॉल है तो उसमें आप सॉफ्टवेयर स्विच भी इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो और हार्डवेयर स्विच इंटरफेस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अच्छा, दोनों का वर्किंग सेम होता है, हार्डवेयर इंटरफेस भी वही काम करता है एंड सॉफ्टवेयर स्विच भी वही काम करता है। बट डिफरेंस ये है, जब आप FortiGate फायरवॉल में हार्डवेयर स्विच इंटरफेस बनाते हो तो उस हार्डवेयर स्विच इंटरफेस के लिए डेडिकेटेड एनपीयूज असाइन होते हैं, नेटवर्क प्रोसेसिंग यूनिट्स असाइन होती है एंड कम से कम सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है। जबकि सॉफ्टवेयर स्विच इंटरफेस क्रिएट करते हो आप FortiGate फायरवॉल में, तो उसमें कोई डेडिकेटेड नेटवर्क प्रोसेसिंग यूनिट्स अलॉट नहीं होती हैं। वो वर्चुअल सीपीयूज के बेसिस पे ही प्रोसेसिंग करता है। उससे क्या होता है, सॉफ्टवेयर स्विचेज में जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन होता है वो हाई होता है, उसके चलते फायरवॉल की परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट आता है। तो इसको शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं, हार्डवेयर स्विच इंटरफेस के लिए डेडिकेटेड एनपीयू असाइन होते हैं एंड लेस सीपीयू यूज में आते हैं। उससे क्या है, उसका जो जो कम्युनिकेशन है, जो रेस्पॉन्स है, वो फास्ट होता है। जबकि सॉफ्टवेयर स्विच इंटरफेस में कोई एनपीयू नहीं होता है डेडिकेटेड, सिंपल वो वर्चुअल सीपीयूज के बेस पे काम करता है एंड उसका जो रेस्पॉन्स होता है वो स्लो रहता है, बिकॉज वो ऑल ओवर सीपीयूज का ही एक पार्ट होता है, राइट। तो अभी के लिए हमारे पास में जो FortiGate फायरवॉल इंस्टेंस है वो वर्चुअल इंस्टेंस है, तो इसमें केवल सॉफ्टवेयर स्विच इंटरफेस ही बन सकता है। बट मैं ट्राई करूंगा ये कोई हार्डवेयर लेने का नेक्स्ट वीडियो में, जिसके थ्रू मैं आपको हार्डवेयर स्विच इंटरफेस एटलीस्ट कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं वो भी बता सकता हूँ। ओके, तो चलो, वर्चुअल FortiGate बॉक्स में सॉफ्टवेयर स्विच इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसकी हमने रिक्वायरमेंट समझी। तो फॉर एन एग्जांपल मेरे पास में लैन में 5 पीसी हैं, उनके लिए एज ए गेटवे आईपी FortiGate का एक ही आईपी होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट क्या है, ये डेडिकेटेड सेपरेट सेपरेट फिजिकल इंटरफेसेस से कनेक्टेड है, राइट। बट मैं क्या करूंगा, सॉफ्टवेयर स्विच इंटरफेस बनाने के लिए इन सारे इंटरफेसेस को मर्ज करूंगा लॉजिकली। ओके, सो कैसे क्रिएट करते हैं, गो टू द फायरवॉल, देन नेटवर्क, द नेट इंटरफेसेस, क्रिएट न्यू। अब आपको इंटरफेस क्रिएट करना है बेसिकली, राइट। तो सेलेक्ट इंटरफेस एंड गिव द इंटरफेस नेम फर्स्ट। सो नाम क्या है मेरा, लैन स्विच, राइट। लैन स्विच, जो इंटरफेस का टाइप है वो क्या रहेगा आपका, सॉफ्टवेयर स्विच, राइट, सॉफ्टवेयर स्विच। एंड वो वीआरएफ मांग रहा है, डिफॉल्ट वीआरएफ रखेंगे हम, इंटरफेस मेंबर। कि ये जो स्विच क्रिएट करने जा रहे हो आप, इस सॉफ्टवेयर स्विच इंटरफेस के कौन कौन से फिजिकल इंटरफेस होंगे जो मेंबर बनेंगे इसके, राइट। तो मेंबर 2 3 4 5 6, जितने भी लैन इंटरफेसेस मेरे टोपोलॉजी में, सारे इंटरफेसेस को मैं स्विच इंटरफेस का पार्ट बनाना चाहता हूँ। तो मैं सारे इंटरफेस सेलेक्ट कर लिए एंड आपको आईपी स्कीमा देना पड़ेगा। तो मैं इस पे देता हूँ 10.1.1.10.10.1.1 स्लैश 24। फर्स्ट यूजेबल आईपी इस नेटवर्क की मैंने एज ए गेटवे आईपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ फॉर दिस सॉफ्टवेयर लैन स्विच। ओके,
पिंग इनेबल करता हूँ एंड इस पे डीएचसीपी भी इनेबल करता हूँ एंड ओके। सो ऐसे करके हम क्या करते हैं, एक एक लैन स्विच क्रिएट कर सकते हैं। ये क्या है, सॉफ्टवेयर स्विच है आपका, जिसका नाम दिया है लैन स्विच। एंड जो इसके मेंबर्स हैं, ये है पोर्ट नंबर 2 3 4 5 6। इस पे जो आईपी स्कीमा कॉन्फ़िगर है 10.10.1.1/24। इस पे डीएचसीपी भी इनेबल है, जो रेंज है 1.2 से लेके 1.254। चलो देखते हैं, जो लैन पीसी कनेक्टेड है फायरवॉल के नीचे, उन पे आईपी डीएचसीपी से मिलती नहीं मिलती फ्रॉम फोर्टीगेट, क्योंकि फोर्टीगेट ही फायरवॉल है जो एज ए डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर है, राइट। तो आई थिंक ये ऑलरेडी ओपन है विंडोज। मैं इनको क्लोज करता हूँ पहले। ओके, नाउ ओपन करता हूँ मैं। सबसे पहले तो मुझे आईपी मिलनी चाहिए डीएचसीपी से, करेक्ट। आईपी डीएचसीपी, पूरा प्रोसेस फॉलो करेगा ये, एंड ट्राई करेगा आईपी फाइंड करने की कि क्या मुझे आईपी मिल रही है, राइट। तो इसको फर्स्ट पीसी को फर्स्ट यूजेबल आईपी डीएचसीपी रेंज में जो अवेलेबल थी, वो इसको मिल गई 1.2। चलो मैं दूसरा पीसी देखता हूँ मैं। अब दूसरे पीसी की रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा सैम लैन का पार्ट होना चाहिए। तो सैम सबनेट से ही मुझे आईपी मिलनी चाहिए, क्योंकि 48 फायरवॉल अभी एज ए स्विच भी काम कर रही है। L3 डिवाइस तो है, बट एज ए L2 काम भी कर रही है, राइट। वो अगेन दूसरे पीसी पे डोरा प्रोसेस होगा, एंड वो क्या होगा, चेक करेगा कि क्या कोई आईपी है अवेलेबल। हाँ है, डीएचसीपी सर्वर ने इसको आईपी असाइन कर दी 1.3। चलो अब मैं बोलता हूँ, जो आईपी मुझे PC 1 पे मिली हुई थी, वो पिंग आ रही है यहाँ से, पिंग 10.10.1.2, राइट। हाँ बिल्कुल पिंग आ रही है। अब बेसिकली बीच में कोई स्विच इन्वॉल्व नहीं है, तब भी मैं रीचेबल हूँ वाया फोर्टीगेट। कैसे, क्योंकि मैंने जो फोर्टीगेट पर एक स्विच बनाया हुआ है, लॉजिकल स्विच बनाया हुआ है, उसमें फिजिकल इंटरफेस डाले हैं जो सारे पीसी को कनेक्ट करता है, राइट। अगर मैं इसको ट्रैफिक को फायरवॉल पे देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ। बेसिकली क्या है, इसकी कोई लॉगिंग जनरेट नहीं पड़ेगी, लॉगिंग जनरेट नहीं होती है। इवन कोई पॉलिसी भी बनाने की नीड नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि स्विच पे क्या करता है, कोई पल्स थोड़ी बनाता हूँ हम। जो स्विच क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है ट्रैफिक को, एंड एक आर्प टेबल मेंटेन करता है। जो आर्प टेबल चेक करते हैं, आर्प टेबल कोई बनी कि या नहीं बनी। सो सिस्टम आर्प, या गेट सिस्टम आर्प, सॉरी, गेट सिस्टम आर्प। तो अभी आप देखोगे 10.1.1.2 और 10.10.1.3, ये दो आर्प मुझे लैन स्विच के थ्रू मिल रही है, राइट। दो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स की। अगर मैं इसको स्निफर करूंगा तो पैकेट लैन स्विच से ही इन होगा और लैन स्विच से ही आउट होगा। डायग्नोस स्निफर पैकेट एनी, क्यों, क्योंकि उसी इंटर से ट्रैफिक इन होगा, उसी से आउट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या आपको पॉलिसी बनाने की नीड है? मुझे नहीं लगता आपको नीड है, लेकिन तब भी एक बार देख लेते हैं। पॉलिसी बनाने की तब नीड पड़ती है, फायरवॉल पॉलिसी बनाने की नीड तब पड़ती है जब आप एक इंटरफेस से इन होके दूसरे इंटरफेस पे आउट होते हो, देन आपको फायरवॉल पॉलिसी बनाने की नीड पड़ती है, राइट। .3। अब क्या हुआ, देखो लैन स्विच है, लैन स्विच का ही पार्ट पोर्ट नंबर 2 भी है, पोर्ट नंबर 3 भी है। तो ये तो हो गया हाई लेवल पर स्विच। बट इसके अंदर जो फिजिकल इंटरफेसेज हैं, पोर्ट 2 से ट्रैफिक इन हुआ था, सोर्स क्या था 10.1.2, डेस्टिनेशन था 10.1.3, रिक्वेस्ट पैकेट था, एंड वो पोर्ट नंबर 3 से आउट हो गया। पोर्ट नंबर 3 क्या है, मेरा डेस्टिनेशन मशीन का इंटरफेस है, जिससे मेरे डेस्टिनेशन मशीन कनेक्टेड है। डेस्टिनेशन ने रिप्लाई दिया, एंड वो फाइनली जिस इंटरफेस से रिक्वेस्ट इन हुई थी उसी से आउट कर दी। सो ये चार पैकेट को मिला के एक रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई का पैकेट बनता है। ओके। सो इस वीडियो में हमने समझा कि फोर्टीगेट फायरवॉल में सॉफ्टवेयर इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, करेक्ट। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन।